बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि रीअपेयर का किस तरीके से अप्लाई करना है? आपको नो डाउट पता होगा, बहुत से ये कि पॉज करके जाने के चक्करों में होंगे कि हमें तो रीअपेयर का पता है, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ दो से तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ताकि आप लोगों ने भी अपने रीअपेयर का अपने माइंड सेट में रख लोगे। ठीक है। दूसरा, तमाम बच्चों ने ये अपने जहन में रखना है कि जिन लोगों की मैट्रिक एफए है वो उन लोगों ने रीअपेयर लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि जो है या फ्रेश एडमिशन लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अब 2 साल के बाद जो बीए प्रोग्राम मैट्रिक और एफए प्रोग्राम है वो यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि वो क्लोज करने लगे हैं। ठीक है, इसी तरह आपका कोई चांस मिस ना हो जाए। दूसरा, वो तमाम बच्चे जिन्होंने एमएससी प्रोग्राम कर रहे थे, जिनकी डिग्री पर एमए एमएससी आ रहा है, क्योंकि एमए प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है, और इसके अलावा तमाम स्टूडेंट ने अपने माइंड में एक चीज कुछ चीजें रखनी है। अच्छा, अब रीअपेयर से मुतालिक जो मैंने ऑलरेडी भी एक बच्चे का डाटा भी यूनिवर्सिटी के साथ शेयर किया था, लेकिन उसका बेचारे का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो सका। एट द एंड क्या हुआ कि रीअपेयर का उसका अप्लाई ही नहीं हो सका, तो उसने एक ही बुक का रीअपेयर का अपना उसने अप्लाई किया। बाकी उसने ईमेल्स जो है वो हर डिपार्टमेंट को और इवन रीजनल ऑफिस तक दी हैं जाके एप्लीकेशंस, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं हो सका। उस स्टूडेंट का ही डाटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस स्टूडेंट का मैंने पहले डाटा शेयर किया था, तो उसने जिस टाइम अप्लाई कर रहा था रीअपेयर के लिए, तो वहां पर उसको कोर्स कोड ही रॉन्ग शो हो रहा था, मतलब कि कोर्स कोड उन्होंने अपडेट नहीं किया था एडमिशन पोर्टल में, तो वहां से उसको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है बच्चे तमाम, रीअपेयर का सबसे पहले अप्लाई से पहले मैं आपको पोर्टल पर ले जाता हूँ। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर तो आपके ऑटम में रीअपेयर आया, ठीक है, FE1 लिखा हुआ है, और आपने स्प्रिंग में उसको अप्लाई ना किया, तो इस दफा वो आपके ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको ऐड ही नहीं करेगा। ठीक है, वो ऐड उस सूरत में होगा जब आपके इसमें रीअपेयर ना आया हो। ठीक है, अगर आपका इसमें रीअपेयर आया, स्प्रिंग में आया और ऑटम को उसने ऐड ना किया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके सामने जस्ट एक रीअपेयर शो होगा जो स्प्रिंग का आ रहा है। ठीक है, अगर स्प्रिंग में आपका कोई भी रीअपेयर ना हुआ, तो ये समझिए ऑटम वाले 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सिस्टम का फ्लॉज है, ये सिस्टम का एरर है, ये क्या चीज़ है मुझे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और दूसरी अहम बात मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि इसके अंदर अगर अगर आपने ध्यान में रखना है कि अगर तो आपका इसमें रीअपेयर है और आपने इसमें अप्लाई ना किया, तो वो रीअपेयर का आपका चांस कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि वो आपके सिस्टम पर ही शो नहीं होगा। एट दी एंड मैंने कोशिश तो बहुत ज़्यादा की कि अपनी तरफ से कि यूनिवर्सिटी को ये इशू हाईलाइट करूं, लेकिन उसको एट द एंड जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सिस्टम में, और एट द एंड उस बच्चे का जो है रीअपेयर उसका चांस ज़ाया हो चुका है और वो अब फ्रेश एडमिशन भरेगा उस किताब में। तो आप लोगों ने खास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर तो आपका रीअपेयर आए तो रीअपेयर फौरी इन टाइम अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप रीअपेयर का अप्लाई नहीं करते हो तो आपको मजीद चांस नहीं मिलेगा। अच्छा, अब कोड ऐड के मैं आपको बताती जाऊँ, वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए ही आप कोर्सेज को आप ऐड करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी अहम बात आपको ये बताता जाऊँ कि अब अगर आप कोर्स ऐड करवाओगे तो आपको रीजनल ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, रीजनल ऑफिस से अगर कोई बच्चे करीब हों तो वो रीजनल ऑफिस से अपने चालान जनरेट करवा सकते हैं कोर्स ऐड का, फिर उसमें ये होगा कि आपके 2 सेपरेट चालान बन जाएंगे। अच्छा, वो आपने पे करने हैं। अब ये याद रखना है, रीअपेयर फीस अब से यूनिवर्सिटी पहले से ले लेती है, आपको अगेन रीअपेयर फीस भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम तीसरी अहम बात बता दें कि आपकी कमेंट्स की मैं जवाब देता हूँ। आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि बेटा पहले ये होता था कि हम पेपर में कुछ भी लिख लेते थे, आप लोगों के पेपर इजीली कोई भी इतना रीड वहाँ पे पहले लेवल पर रीड होता था, लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी ने नया एआई बेस मार्किंग सिस्टम लेके आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग पेपर जो होगा वो आपके ट्यूटर्स जो अलॉट किया हुआ है वो डिजिटल वे में एआई बेस्ड जो है वो पेपर मार्किंग करने जा रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का एक्सपेक्टेड है कि होने जा रहा है। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपके डिजिटल पोर्टल्स में आपके ट्यूटर्स जो होंगे वो उनमें से को हो सकता है जैसे किसी मुल्तान रीजन का ट्यूटर है या कोयटा रीजन का ट्यूटर है। अब कोयटा वाले रीजन के पास हो सकता है लाहौर वाले आ जाएं बच्चों के पेपर्स, और लाहौर वालों के कराची वालों के पास चले जाएं।
तो इसी तरह डिजिटल वे में उनके सामने पेपर शो होंगे और वो जो है वो डिजिटली मार्किंग करेंगे। जैसे पहले होता था कि सारे पेपर इस्लामाबाद ही चले जाते थे और वहीं से मार्किंग हो जाती थी, तो वो अब पेपर जल्दी मार्क हों इसलिए वो जो है वो पेपर्स की शफलिंग करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पेपर अच्छे से अच्छा देना है, ठीक है? और अब जो है वो शीट्स वगैरह का पहले भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि सीट्स कम हो चुकी हैं, तो शीटें आप लोगों ने मिनिमम जो है वो इस्तेमाल करनी है। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है यार, सब्सक्राइब क्यों करते नहीं करते, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया करो ताकि मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू बता देता हूँ। कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने रीअपेयर अपने चेक कर लोगे, रीअपेयर लाजमी अप्लाई करना है। दूसरी अहम बात यह है कि रीअपेयर में अगर कोर्स कोड ना आ रहा हो, रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करके उसको ऐड करवा दोगे, ठीक है? क्योंकि एट द एंड अगर ऐड ना हुआ और शो ना हुआ तो फिर आप जो है वो परेशान ही रहोगे, ठीक है? बाकी यूनिवर्सिटी को आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। सर बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, तमाम बच्चे ने एआई की ये जो रीजनल इनकी ऑफिशियल ऐप है उसको आप बेशक डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लो, ठीक है? जब भी रोल पेपर आपका होगा तो आपके रोल नंबर स्लिप वगैरह जो होगी वो आप इजीली उससे डाउनलोड कर सकते हैं और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद सर मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया है, बट सर मुझे असाइनमेंट किस तरह रखनी है, क्या क्या करना होगा? अच्छा, नए स्टूडेंट्स के लिए मैं एक अभी वैसे ऑलरेडी मेरी वीडियो है, ठीक है? मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं आपको न्यू स्टूडेंट की वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है? न्यू स्टूडेंट, ठीक है? ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका। कोशिश किया करो मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट की वीडियो आप यहाँ से चेक कर लोगे। अलबत्ता एक न्यू स्टूडेंट की एक और वीडियो भी बनाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो है सिस्टम चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए न्यू वीडियो बनाते हैं। उसके बाद वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली हेल्प कर दें, 5 मार्च को किया, फीस सबमिट करवाई थी और एडमिशन हो गया, कब तक? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ कि आप लोग ना ऑनलाइन जिस टाइम अप्लाई, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा नहीं तो कुछ 15 से 20 दिन बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अच्छा, एडमिशन कंफर्म अगर ना भी हो तो आपका सिस्टम पे जब वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब यही है कि आपका एडमिशन कंफर्म ही है। तो 15 से 20 दिन लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगता। काइंडली यहाँ पर सबको आपको की हेल्प चाहिए। नॉलेज ने कहा है कि हेल्प चाहिए, तो नो डाउट हेल्प ही कर रहे हैं लोगों की हम। उसके बाद वालेकुम सलाम सर, मैंने अप्लाई किया था ईआईयू में, एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आ रहा था, तो क्या एडमिशन कंफर्म का ऑप्शन फीस सबमिट करवाने के बाद आएगा? जी बिल्कुल, आप फीस नहीं दोगे तो आपको फीस दिए बगैर कैसे वो एडमिशन दे देंगे जो है वो नॉलेज। ज़ाहिर बात है, पैसे दे देंगे तो आगे आपका काम होगा ना। सर एडमिशन भेज देना था लेकिन एडमिशन कंफर्म का मैसेज नहीं आया अभी तक, क्या करें? 1 मंथ हो गया। ओए होए होए! पहली एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, एडमिशन कंफर्म का एक मैसेज के लिए ना इंतज़ार ना किया करो, ऑनलाइन पोर्टल से चेक किया करो मेरे भाई। अब ये तो नहीं है कि बैंड बाजा लेके या यू वाले आपके घर आ जाएं और घोड़ा लेके आ जाएं और आपको कहें मेरे भाई बैठो घोड़े पर और आओ तुम्हारा एडमिशन हो गया है, ऐसा कोई नहीं होता। तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपने पोर्टल से चेक करोगे, दैट्स इट। एसएमएस का वेट ना किया करो। क्या यूनिवर्सिटी वाले बुक्स नहीं भेजते? अच्छा, बुक्स का ये जो है ना, ये मैंने लेटेस्ट वीडियो है, बीए तक की बुक्स आती हैं, ठीक है? मैट्रिक, एफए और बीए तक की आती हैं। अब नई पॉलिसी में क्या होता है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, अलबत्ता ये है कि इनको तो मिलेंगी। लोकल स्टूडेंट ओवरसीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सेमेस्टर, बिकॉज़ भाई जिसके पास पैसा हो ना, हाफिज़ा सईद, हिफ्ज़ा सईद, जिसके पास पैसा हो ना वो सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है, नो डाउट। आपके पास फी सब्जेक्ट आपको $50 देने पड़ेंगे, वो $50 आप यूनिवर्सिटी को दे दो तो आपका सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। आप ओवरसीज डिपार्टमेंट से रब्ता करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी मुझे काफ़ी बच्चों ने थोड़ा सा जो है ना अभी गाइड किया कि उनको थोड़ा सा इश्यूज हैं, लेकिन अभी मुझे ओवरसीज से ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। बीए 2025 की स्प्रिंग की नहीं है। स्प्रिंग का अभी शुरू तो होने दो मेरे भाइयों। स्प्रिंग का ना असल में पता है क्या होता है, मैं आप सबको बताऊं, हम लोगों ने ना मिसाल के तौर पर लास्ट डेट थी कल, मैंने जाके एडमिशन भरा और मैं घर आके बैठा हूँ और मैंने कहा यार मेरा एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। 1 घंटे बाद मुझे ख्याल आ गया यार मुझे किताबें नहीं मिली। 2 घंटे बाद मेरे ध्यान में आ गया नहीं मैंने तो असाइनमेंट्स भी लिखनी थी, मुझे तो असाइनमेंट्स भी नहीं लिखी मैंने।
तो अल्लाह के बंदे दो कुछ अर्सा इंतजार करना पड़ेगा। असल में ना पता क्या चीज़ है, आप सबके सवालों के जवाब वेबसाइट पर आए हों। ये डॉक्टर फकीर सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा था कि बेशक एआई इन्फो चैनल को भी आप फॉलो ना करो, किसी भी यूट्यूबर चैनल को आप बेशक फॉलो ना करो, सिर्फ अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को फॉलो करो ना, तो आपको सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे। आपने आ जाना एकेडमिक कैलेंडर पर, ठीक है। एकेडमिक कैलेंडर पर आने के बाद यहाँ से आपने इस दफ़ा जो भरे हैं एडमिशन, वो स्प्रिंग में भरे हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग में भरने के बाद आपने जैसे BA 25 में कहा हुआ है, तो वो स्प्रिंग 25 होगा आपका, ठीक है। तो आपका 1 जनवरी से 5 मार्च तक एडमिशन हुए हैं। मेलिंग का मतलब है 1 मार्च से 15 मई तक आपको किताबें मिलेंगी स्टडी या मेलिंग के जरिए ना। ये मेरी मेहरबानी होगी वेबसाइट वालों से कि बुक सेंडिंग लिख दें, या बुक्स मैट्रिक एफए की बुक्स और आगे मैट्रिक एफए मेंशन कर दें, ठीक है, ताकि बच्चों को मेलिंग का अब ये समझ नहीं आती, पता नहीं मेलिंग क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टडी पीरियड। स्टडी पीरियड से मुराद वो नीचे ना उर्दू में लिख दें पढ़ाई का दौरानिया, ठीक है, या क्लासेस स्टार्ट लिख दें। स्टडी पीरियड अब जो है ना वो नई टर्म होती है, तो वो उनको आइडिया नहीं होता। स्टडी पीरियड से मुराद बेटा ये होता है आपका पढ़ाई का या सेमेस्टर का दौरानिया, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करें तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर होगा ताकि समझ आए, ठीक है। मेलिंग हो गया स्टडी मतलब 16 मई से लेके 30 अगस्त तक आपका स्टडी पीरियड है, यानी कि स्टडी पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है, जो हो जाएगा 16 मई से। और पेपर होंगे 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक आपके पेपर होंगे, और रिजल्ट आ जाएगा आपका दिसंबर में। चलें उसके बाद सर मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर आया है, तो क्या सबमिट डॉक्यूमेंट आज़ाद एक की या एक पीडीएफ देने बना दें? हाँ, एक पीडीएफ भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप एक पीडीएफ बना के सारी डॉक्यूमेंट्स लगा दो, दैट्स इट। से मैट्रिक चालान सबमिट करवाने का स्क्रीनशॉट भी है, वहाँ इनिशिएटेड लिखा आ रहा है। फी सबमिट। अच्छा हाँ, ये जो बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जो है ना सम टाइम ऐसे हुआ है, मेरे कज़न ही है जिसका मैंने बीए का अप्लाई किया था, तो उसका जो है वो जैसे ही मैंने फीस उसने खुद ही पे की है, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिया है, तो वहाँ पे इनिशिएटेड उसका अभी तक आ रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की, वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आपने फीस पे कर दी है तो हो गई होगी। सर मैंने रीअपेयर का डेडलाइन गुजर गई है, अब क्या करना है, लास्ट सेमेस्टर है मेरा। रीअपेयर, अच्छा, ओए होए होए, ये देखो यही चीज़ मुझे 2 दिन पहले कमेंट आई है। मैं पहले पिट पिट के थक गया था कि भाई रीअपेयर का अप्लाई करो, रीअपेयर का अप्लाई करो, और फिर एट दी एंड हम स्टूडेंट रह जाते हैं। फिर मुझे सीरियसली कमेंट देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये अब इस बच्चे का, अब मैं आपको मैं ना वीडियो वो करने की, ये देखो 2 वीक पहले मैं पिट पिट के इस वीडियो में के रीअपेयर आया हुआ है। एक वीडियो नहीं बनाई, ये दूसरी रीअपेयर की वीडियो है, और ये तीसरी रीअपेयर की आज बना रहा हूँ। ये देखो तीसरी लास्ट डेट रीअपेयर 4 दिन पहले की वीडियो है, पर फिर भी रह गए हैं, आप क्या कर सकते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी काश ना ये जो भी बच्चा अगर रीअपेयर आता है ना, बेशक उसकी फीस में ऐड कर दें, लेकिन रीअपेयर आप खुद से कर दें। जैसे आप पिछली दफ़ा आपका सिस्टम दिया था ना कि कोई भी बच्चा रीअपेयर देता था तो अगली दफ़ा ऑटोमेटिकली उसका रीअपेयर लग जाता था। तो आप भी कोशिश ये करें, क्योंकि उस बच्चे ने लाजमी बात है पेपर तो देना है रीअपेयर का, ये तो नहीं हो सकता कि उसने पेपर ना देना हो, पेपर तो उसने देना है। तो काइंडली रीअपेयर आप कोई इस तरह का ये अपने ओरेकल सिस्टम में आप फीडिंग करें, ठीक है, कि स्टूडेंट ऑटोमेटिकली 2 चांसेस उसको रीअपेयर के मिलते रहें। अच्छा, रही फीस की बात, तो आपने जैसे फीस ड्यू वाला सिस्टम पहले से बच्चों का होता है कि कोर्स ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसके फ्यूचर ड्यू में आ जाता है, तो वो उसके फ्यूचर ड्यू में डालते रहें आप, ताकि वो जब रिजल्ट क्लियर कराएगा तो वो उसका फ्यूचर ड्यू वाले वो करेगा। सर काइंडली मस्ट रिप्लाई, एक पेपर का मसला रहता है, ये पेपर का वेट करूं या फिर सेमेस्टर छोड़ दिया अगले सेमेस्टर में एडमिशन हो। पहली चीज़ है रीअपेयर का वेट नहीं करना, रीअपेयर के बहुत से मसाइल मैंने देख चुका हूँ। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूँ, एक बच्चे का नहीं है, काफ़ी बच्चों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया जिनके रीअपेयर के रोले आए हैं। सीरियसली कह रहा हूँ, अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन कर सकते हो, टाइमली डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। इवन मुझे ऐसे भी जिन बच्चों ने पेपर दिया था, मैं ये इतना पर्सनली जानता हूँ, मैं खुद मुझे पता था कि इन बच्चों ने पेपर दिया है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली और वो सिक्योर जगह पर पेपर दिया, प्रूफ था, सब कुछ था, ठीक है।
एट द एंड क्या हुआ, उस बच्चे के नंबर ही नहीं लगे, ठीक है। और अब उनका तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल बाद, 1 साल और तकरीबन 3 महीने बाद जाके उनका रिजल्ट क्लियर हुआ है। तब तक 2 सेमेस्टर गुजर चुके हैं। तो बेहतर यह है कि जब रीचेकिंग और उस पर पैसे ज़ाया करने के बजाय जो है वो आप इस तरह से अप्लाई करो। डार्क एंजल ने कहा है सर एक की बुक लीक साथ आंसर पेज होता है, उन्होंने आपको असाइनमेंट पीडीएफ कर दूंगा और मैंने तकरीबन सारी असाइनमेंट लिख ली हैं। मैं बीए की स्टूडेंट हूं और हैंड रिटन की असाइनमेंट में अभी देखा है कि कल एआई से एडिट की हैं, तो उन्होंने क्या मेरी असाइनमेंट ज़ाया हो जाएंगी? नहीं था पर अभी फ़िलहाल टेंशन ना लो, ठीक है। डार्क एंजल क्योंकि एआई बेस जो है ना ये अभी फ्यूचर में आने लगे, अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इन टूल्स को बैन कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये करने लगी है। आज नहीं तो कल उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना अभी तक मैंने जो जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि मुझे इंतहाई मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि जो बच्चे भी एआई बेस बना रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ है उसका राइट वे इस्तेमाल करो ना, आप उसका गलत वे क्यों इस्तेमाल कर रहे हो कि आप डायरेक्टली को। अब मैं आपको ये बताऊं, एक बच्चा जो है ना चार चार जो है वो एक ही असाइनमेंट बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और एक ही असाइनमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। अब जो ट्यूटर नंबर नहीं लगाता उसके पीछे से क्यों ट्यूटर्स की कंप्लेन कर देते हैं, रीजनल ऑफिस में बच्चे रीजनल ऑफिस वाले ट्यूटर को निकाल रहे हैं वहां से कि भाई आपने फलां बच्चे के नंबर नहीं लगाए। अब अल्लाह के बंदा ट्यूटर अब नंबर ना लगाए तो उसका मतलब यही है कि इस बच्चे ने जो है वो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट सबमिट नहीं की। रीजनल ऑफिस वाले क्या कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको निकाल रहे होते हैं। तो मुझे तो सीरियसली जो है ना यही चीज़ देख के बहुत दुख हुआ है। और बाकी मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ, इतना नहीं होता बीए तक तो अभी रिलैक्स रहो, क्योंकि उसको ऑलरेडी टर्निटिन में करने की या डिफरेंट एआई टूल्स में डालने की और उसको चेक करने की, जीपीटी को चेक करने का कोई इस तरह का टूल अभी बीए तक नहीं है। बाकी जो एमफिल लेवल का है या एमफिल लेवल है और बीएस लेवल का है, शायद उन पर इन फ्यूचर हो जाए। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बस याद रखिएगा कि रीअफेयर का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी अगर फ्रेश एडमिशन भर सकते हो तो भर दो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।